तस्वीरें हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिसमें वो शहद का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड का शहद सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि हजारों किसानों के लिए रोजगार का जरिया भी बनने जा रहा है। जी हाँ, धामी सरकार की नई योजनाओं और पहाड़ों की अनोखी जैव विविधता के कारण मौन पालन यानी कि मधुमक्खी पालन उत्तराखंड में तेजी से बढ़ने वाला है। वैसे धामी सरकार मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए मधुग्राम योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान एक मधुमक्खी बॉक्स खरीदता है जिसकी कीमत 4000 है, तो उसे केवल 800 देने होंगे, बाकी 3200 सरकार देगी। इतना ही नहीं, एक मधुमक्खी बॉक्स से हर साल 20 से 22 किलोग्राम शहद निकाला जा सकता है, जिससे किसानों की आमदनी सीधे बढ़ रही है। उत्तराखंड के हजारों किसान अब मौन पालन से जुड़ रहे हैं। जनवरी 2024 तक राज्य में करीब 7000 मौन पालन सक्रिय थे, जो हर साल 2200 मीट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन कर रहे हैं। सरकार ने 2025 तक इस उत्पादन को 250 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के जंगलों और पहाड़ों में मिलने वाली शहद ऑर्गेनिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त मांग है। यह शहद डायबिटीज, त्वचा रोग और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मधुमक्खी पालन सिर्फ शहद तक सीमित नहीं, मधुमक्खियों से मिलने वाले मोम, पराग यानी कि पोलेन और प्रोपोलिस भी बाजार में अच्छे दामों पर बिकते हैं। इनसे कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ और जैविक खाद बनती है। यानी शहद उत्पादन के साथ साथ किसान इन उत्पादों से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड डेयरी विकास विभाग ने आंचल ब्रांड के तहत हनी बी FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। इससे दुग्ध उत्पादकों और किसानों को जोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी आमदनी के नए रास्ते खुल सके। उत्तराखंड के जैविक शहद को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या यह न्यूजीलैंड के मनुका हनी की तरह महंगा बिक सकता है? मनुका हनी दुनिया का सबसे महंगा शहद है। इसका कारण इसकी दुर्लभता, औषधीय गुण और अच्छे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रुद्रांश हनी, बुरांश हनी, जंगल हनी और औषधीय शहद जैसे प्रकार उपलब्ध है। यह शहद हिमालयी जड़ी बूटियों और जैविक फूलों से बनता है, जिससे इसकी गुणवत्ता काफी बेहतरीन होती है। उत्तराखंड के शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं, जो इसे औषधीय रूप से लाभदायक बनाते हैं। जैविक खेती और कम प्रदूषण वाले वातावरण में उत्पादित होने के कारण इसकी शुद्धता स्तर काफी अधिक रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित मात्रा में उत्पादन होने के कारण यह अन्य सामान्य शहद की तुलना में कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऐसे में धामी सरकार की कोशिश होगी कि उत्तराखंड का शहद मनुका हनी की तरह महंगा बिके। आपको क्या लगता है, क्या उत्तराखंड में मौन पालन से किसानों की जिंदगी बदल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।